दोस्तों अक्सर लोगों के मुताबिक अच्छी किस्मत एक ऐसी चीज है जो इंसानी सोच से बालातर है और ये हमें समझ आए बिना ही सामने आ जाती है, जिसकी वजह से अक्सर तारीख में बड़े बड़े हैरान कुन कारनामे देखे गए हैं। लेकिन बुरी किस्मत एक ऐसी चीज है जो अच्छों का बेड़ा गर्क कर देती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको तारीख में की गई सबसे बदतरीन बिजनेस डील से लेकर इंसान के हाथों की जाने वाली 7 सबसे बड़ी और महंगी गलतियां दिखाएंगे। मगर उससे पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 7, द $800 स्लाइस ऑफ एप्पल। दोस्तों एप्पल कंपनी का मालिक होना बिल्कुल ऐसे है जैसे सोने की कान बना ली है, क्योंकि इसका डिफरेंट स्टाइल, इसका सबसे मकबूल ब्रांड होना और सिक्योरिटी के इतबार से अहम तरीन डिवाइस होना ही इसकी कामयाबी की असल वजह है। इसी वजह से 2000 से लेके अब तक एप्पल में शेयर होना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पैसे बनाने वाली मशीन खरीद ली गई हो। और इस तरह के बिजनेस में शेयर होने के बावजूद वो शेयर बेच देना तारीख में की गई सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन हर बड़े कारनामे के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर मौजूद होती है। एप्पल कंपनी के आगाज में 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे कि ये कंपनी बहुत चलेगी, जिनमें स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक, रोनाल्ड वेन शामिल थे। लेकिन इन तीनों में रोनाल्ड वेन एक ऐसा शख्स है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये भी एप्पल कंपनी बनाने वालों में शामिल था और ये कंपनी शुरू करने में सबसे ज्यादा पैसा भी इसी शख्स का लगा था। लेकिन चूंकि एप्पल शुरू में कामयाबी हासिल नहीं कर सका था तो स्टीव जॉब्स और वोजनियाक खसारे में जाने के साथ साथ बिल्कुल जवान भी थे, जबकि वेन परेशान हो जाता है कि उसका सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी जाया चली जाएगी। इसलिए बदकिस्मती से ये 1976 में कंपनी में मौजूद अपना 10% शेयर सिर्फ $800 में कंपनी वालों को बेच देता है और आज $1 ट्रिलियन की कुल मालियत के साथ ये 10% शेयर $96 बिलियन के बराबर हो चुका है। अपनी जल्दबाजी में की गई गलती की वजह से वेन आज बहुत पछताता होगा। नंबर 6, हाईवे ब्रिज इन जापान। दोस्तों रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर हानशिन जापान में मौजूद एक हाईवे ब्रिज है जो इंसानी तारीख में कुदरती आफत की वजह से पेश आने वाला सबसे बड़ा जानलेवा हादसा है। वैसे तो जापान में जल्जले बहुत ज्यादा आते रहते हैं जिनकी वजह से जापान को तारीख में भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन 1995 में हानशिन में आने वाला ये खतरनाक जल्जला बहुत बड़ी तबाही मचा देता है, जिसकी वजह से जापान को अपनी पूरी की पूरी अर्बन प्लानिंग एक बार फिर से तश्कील देनी पड़ गई, क्योंकि उन्हें यह समझ आ गया था कि कुदरत की तबाही को किसी सूरत भी नहीं रोका जा सकता। इसलिए जापान को अपनी आबादी ऐसे पुलों से दूर ले जानी पड़ी थी जो जल्जले की वजह से नुकसान पहुंचा सकते थे। जापान वालों की थोड़ी सी पैसे की बचत उन्हें करोड़ों का नुकसान करवा देती है। नंबर 5, रशिया सेल्स अलास्का। दोस्तों अगर आप कभी अमेरिका के नक्शे को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि अलास्का का बॉर्डर बहुत अजीब है। ये भी ख्याल आएगा कि आखिर ऐसा क्यों है। तो आपको बताते चलें कि अलास्का रशियन गवर्नमेंट के मुताबिक कौमी सलामती की खातिर अमेरिका को बेच दिया गया था, लेकिन इसके पीछे असली वजह कोई और थी। क्योंकि सोचने वाली बात है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सल्तनत अपना ऐसा इलाका क्यों बेचेगी जो बाद में तारीखी एतबार से बहुत बड़ा खजाना साबित हो जाता है। वजह बिल्कुल सादा थी कि रशिया टूट चुका था और 19वीं सदी में हर तरफ जंगें लड़ने की वजह से इस पे बहुत सारा कर्जा चढ़ चुका था, इसलिए रशिया को अपना इलाका बेचना पड़ गया। वैसे भी अपने मुल्क से 5 लाख मुरब्बा मील दूर इलाके की हिफाजत करना बहुत मुश्किल और महंगा काम था, इसलिए अलास्का बेचने का इरादा कर लिया गया और अमेरिका रशिया से $72 लाख के बदले अलास्का खरीद लेता है। लेकिन इसे बेचने में रशिया ने तारीख की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि अलास्का में तेल के इतने ज्यादा ज़खायर मौजूद हैं कि ये हर साल $50 बिलियन का मुनाफा अमेरिका को देता है, जिसका मतलब है कि रशिया ने जमीन पे मौजूद सबसे कीमती इलाका कोड़ियों के भाव बेच दिया था। नंबर 4, द स्पेनिश सबमरीन।
दोस्तों तारीखी एतबार से देखा जाए तो हुकूमतें और बादशाह हमेशा ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें बनाएंगे जो जंग में दुश्मनों को मात दे सकें, लेकिन जो ब्लंडर आपको बताने जा रहे हैं इसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि बड़ा होना हमेशा अच्छा साबित नहीं हो सकता। जैसे कि S-80 नामी ये स्पेनिश सबमरीन पानी में तैरने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मशीन बन चुकी थी, लेकिन इतने बड़े होने का स्पेनिश गवर्नमेंट को नुकसान हद से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी सबमरीन बेकार है अगर वो अपनी बंदरगाह पे खड़ी ना की जा सके। S-80 पे 900 मिलियन यूरो की भारी रकम खर्च करने के बाद स्पेनिश हुकूमत को ये सुनकर एक झटका लगा कि ये सबमरीन अपनी बंदरगाह पे खड़ी नहीं की जा सकती। नेवी फोर्स के लिए बस एक हल बचा था कि वो सारी नेवल बेस को गिरा के फिर से न्यू बेस तामीर कर लें, ताकि वो अपनी महंगी तरीन दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन को बंदरगाह पे खड़ा कर सकें। दोस्तों बंदरगाह पे पूरा ना आना ही इस मशीन के लिए सबसे बड़ा मसला नहीं था, क्योंकि 2013 में जब ये सबमरीन लोगों के दरमियान पानी में छोड़ी गई तो पता चला कि S-80 इतनी ज्यादा भारी है कि ये पानी में तैर ही नहीं सकती, क्योंकि डिजाइन में मसला था। ये सबमरीन स्पेनिश हुकूमत को बहुत महंगी पड़ती है। नंबर 3, स्पेस शटल चैलेंजर। दोस्तों खला में सफर करना खतरों से खाली नहीं है, और जो भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है वो इन सब बातों से अच्छी तरह वाकिफ होता है। और स्पेस में सफर करने का सबसे बड़ा और महंगा तरीन हादसा 28 जनवरी 1986 को स्पेस शटल चैलेंजर के साथ पेश आया था। चैलेंजर इससे पहले 3 सालों में स्पेस के 9 बड़े बड़े मिशन पूरे कर चुकी थी, लेकिन अपने 10वें मिशन पे जाने के लिए ये जैसे ही हवा में उड़ती है तो सिर्फ 73 सेकंड्स के बाद ही एक धमाके से टुकड़े टुकड़े हो जाती है, और दुनिया ये हादसा अपनी आंखों से देखती रह गई। काफी लंबी तहकीक के बाद ये पता चला कि ये हादसा ओ रिंग सील्स में खराबी की वजह से पेश आया था। वो ठंडे मौसम में काम करने के लिए डिजाइन नहीं की गई थी, इसलिए ये गलती धमाके की शक्ल में सामने आ जाती है। ये हादसा नासा की तारीख का सबसे बड़ा और महंगा तरीन हादसा माना जाता है। नंबर 2, न्यू कोक। दोस्तों कोका कोला दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में शुमार की जाती है, लेकिन अक्सर इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपनी मशहूरी करते हुए गलतियां कर जाती हैं। जैसे कि कोका कोला की तारीख में भी ऐसी गलती हो चुकी है, जो 23 अप्रैल 1985 में की गई थी, जिसे आज भी कंपनी में ब्लैक ट्यूसडे कहा जाता है। इस दिन कंपनी ने कुछ नया ट्राई करते हुए नौजवान नस्ल के लिए अपने ब्रांड का नाम बदलते हुए कोका कोला की बजाय न्यू कोक रख दिया, और इसके इंग्रेडिएंट्स भी चेंज कर दिए, और ये नाम बदलना था कि कोक हर तरफ बदनाम हो जाती है, और किसी ने भी इसे खरीदने से इनकार कर दिया। न्यू कोक लिखने का ये तजर्बा कुछ महीने बाद ही नाकाम हो जाता है, और फिर पूरे अमेरिका में हर दुकान से न्यू कोक की बोतलें हटा दी गई, ताकि इससे पहले कि लोग कोका कोला को भूल जाएं, पुराना नाम फिर से लॉन्च कर दिया जाए, क्योंकि कोका कोला वाले हर रोज 8000 से ज्यादा शिकायत वसूल कर रहे थे कि पुरानी कोक वापस लाई जाए। इसलिए कंपनी को ना सिर्फ टेस्ट पहले जैसा करना पड़ा, बल्कि नाम भी बदलना पड़ गया। नंबर 1, शंघाई लोटस रिवर साइड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स कोलैप्स। दोस्तों बढ़ती हुई आबादी और डिमांड की वजह से पिछले 50 सालों में चाइना के अंदर बहुत सी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी की जा चुकी हैं, लेकिन हमेशा बड़ी बड़ी इमारतें बड़े फायदे नहीं दे पाती, और मुसलसल बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने की वजह से अक्सर चाइना में इंजीनियर्स गलती कर देते हैं, जिसकी मिसाल हमें शंघाई लोटस रिवर साइड कॉम्प्लेक्स से मिलती है। ये लोगों के लिए अपार्टमेंट्स बनाए गए थे, और ये इमारत 2009 में गिर जाती है, जिसमें एक वर्कर की मौत हो गई और बेशुमार लोग जख्मी हो गए। हालांकि इमारत पूरी तरह तामीर होने से पहले ही इस 13 मंजिला इमारत के 629 अपार्टमेंट सेल हो चुके थे, लेकिन इंजीनियर्स की गलती और पानी का लेवल बढ़ने की वजह से ये इमारत जमीन बोस हो जाती है, और लोग अपने नए घर से हाथ धो बैठते हैं। तो दोस्तों ये थी तारीख में की गई इंसान के हाथों 7 सबसे बड़ी गलतियां, जिनके बदले इंसान को बहुत महंगा नुकसान उठाना पड़ गया।
तो इन सब में से कौन सी गलती आपको सबसे बड़ी और महंगी लगी, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।